हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। इसको आप इजीली इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे खोल सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे बहुत सारे इंडिकेटर्स भी रहते हैं और बहुत इजी चार्ट होते हैं। तो मैंने आज इन्वेस्टिंग डॉट कॉम खोला था, तो मैं सोचा आज इसी के थ्रू आप लोगों को थोड़ा सा अपनी जो नॉलेज है वो शेयर करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आरएसआई इंडिकेटर के बारे में बात करूंगा। इस इंडिकेटर में मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस इंडिकेटर में एक्चुअली होता क्या है। देखिए, इस इंडिकेटर में दो हमारी बेस लाइन होती है। एक होती है 70 पे, जैसा कि ये आपको ऊपर अपर लाइन दिख रही है, और एक होती है 30 पे जो आपकी नीचे लाइन दिख रही है। इन दोनों लाइनों का क्या मीन्स होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब ऊपर वाली लाइन को ये ग्राफ टच करता है तो इसका मतलब होता है कि जो भी अभी मार्केट का ट्रेंड है उसके हिसाब से वो ओवरबॉट है। और इसी का वैसा वर्सा जब इस लाइन पे ग्राफ टच करता है तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी ओवरसोल्ड है। और मोस्टली हमारे बिगनर्स क्या करते हैं, वो केवल इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और फिर फंस जाते हैं। कई बार उनकी इस तरीके से काम करना उनको बेनिफिट भी दिलाता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि जो छोटा ट्रेडर होता है उसका स्टॉप लॉस भी छोटा होता है। वो से मालूम है कि ये चीज़ ओवर बॉट है या ओवर सोल्ड है और यहाँ से एक रिवर्सल भी आएगा, लेकिन कब आएगा ये उसको नहीं मालूम होता है। और क्योंकि एसएल छोटे होते हैं और वो एसएल कट जाते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि हमेशा जो छोटे ट्रेडर हैं उनको मेरी टेक्निक अपनानी चाहिए। वो कम से कम कुछ नहीं 60% एक्यूरेट बैठती है। 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट 60% सही बैठती है। और शेयर मार्केट में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप 60% क्या 50% का भी आप रेशो लेके चल रहे हैं और आपका रिस्क रेशो 2 to 5 है, मतलब 2 रुपये का आपका स्टॉप लॉस और 5 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो अगर आपका विनिंग रेशियो 50% भी रहता है उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो मैं बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है। जब हमारा ट्रेडर अपनी ट्रेड स्टार्ट करता है तो वो यहाँ पे देखता है कि इस जगह पे यहाँ पे जो है हमारा RSI को टच करा 30 पे, उसको पता चल गया कि ये यहाँ पे ओवरसोल्ड है, तो यहाँ से रिवर्सल आना ही आना है। उसने अपना बाय कर लिया। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर आता है यहाँ पे उसको लगा कि अब यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो गया, तो उसने यहाँ से सेल कर दिया। लेकिन वो फंसता कब है, मैं उसको बताता हूँ आपको। ऐसे मौके शायद वो ढूंढ ना पाए, लेकिन इन मौक़ों में वो अपना नुकसान ज़्यादा कर लेता है। वो अपना इतना जो प्रॉफिट है वो तो ले नहीं पाया, लेकिन उसका जो एसएल है जो केवल इस वाली वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम है वो कट जाता है और उसको अपना नुकसान हो जाता है, क्योंकि पेशेंस लेवल कम होता है। वो सोचता है कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, एक्यूरेसी नहीं होती है। उसे नहीं मालूम होता है कि मैं अपना यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। उसे ये लगता है कि अब तो जो हो गया बस उससे लेके निकलूँ मैं यहाँ से। तो अपना प्रॉफिट छोटा बुक करते हैं और लॉस के लिए बैठे रहते हैं कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, मेरा रेट अब आ जाएगा, और उसमें वो अपना काफ़ी पैसा गंवा देते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कैसे वो जो है इस ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे कि आपने इसको मैं बड़ा कर देता हूँ।
ये देखिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमारा लाइन को टच करा इस जगह पे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हम लोगों को इस चीज़ को सोल्ड कर देना है, क्योंकि ये यहाँ पे ओवरबोट है। लेकिन होता क्या है कि इसके बाद भी ये चीज़ बढ़ते चले जाती है और जितना हम लोगों का एसएल होता है उससे भी ऊपर चले जाती है। अब जब एसएल कट जाएगा तो आपको लॉस होगा। लेकिन मैं क्या टेक्निक अपनाता हूँ, मैं कभी भी इस लाइन पे या फिर इन पॉइंट पे या फिर इन पॉइंट पे कभी ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं एडवाइस करता हूँ कि जब एक ट्रेंड यहाँ से बन के निकला है तो उसको आप वापस आने दीजिए। जब वो यहाँ पे दोबारा टच हो तब आप अपनी ट्रेड बनाइए, तब आपको कंफर्मेशन मिलेगी इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है। जब आप इस पॉइंट पे जो है अपनी ट्रेड बनाएंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। और ये आप कहीं पे भी चेक कर लीजिए, मैं इसको कहीं पे भी जैसे टच करके दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी आपने देखा, यहाँ पे देखा, जब ये चीज़ वापस आई है यहाँ पे आई तो आपने अपनी चीज़ जो है वो यहाँ से सोल्ड कर दी। और हमेशा अपना जो आपका एसएल होता है, आपको अपना एसएल भी अपने रेट से कुछ ऊपर रखना है, क्योंकि जब इस लाइन के नीचे आपका स्टॉक या फिर मार्केट जाने लगेगा तो उसके टारगेट बहुत बड़े होते हैं आपका। और मैं हमेशा बोला है आपको कि जो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 2:5 का रखिए। अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हैं तो 2 रुपये लॉस, 5 रुपये प्रॉफिट। और जब इस टाइप से आप ट्रेड करेंगे ना तो आपको अगर एक आध बार यहाँ पे जैसे इन पोजीशन में फंस भी जाते हो, ये यहाँ पे एक एम का बन रहा है, यहाँ पे आप फंस गए, या फिर बहुत कम चांस आएगा कि अगर आप यहाँ पे, चलिए मैं कहता हूँ कि आपकी ट्रेड नहीं बनी, यहाँ पे आपका लॉस हो गया, लेकिन लॉस कितना होगा, 2 रुपीज़ का। और वही आपने अगर ये ट्रेड यहाँ बनाई होती, यहाँ बनाई होती, या फिर यहाँ बनाई होती तो, और या फिर यहाँ पे दोबारा बनाई होती, या फिर इस जगह बनाई होती, तो आप प्रॉफिट का रेशियो देखिए। आपको सीधे आपके पास जाने के लिए 2 था और आने के लिए 5, और पूरा प्रॉफिट बुक करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो इस टाइप से मैं ट्रेड करता हूँ। और अगर कभी कभी जो इसमें मेरे को डाउट होता है तो मैं इसके लिए अब और दूसरे इंडिकेटर्स को भी इसमें क्लब कर देता हूँ। उससे क्या होता है, मेरे को ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है इसमें। उसमें मेरे को एक दूसरा इंडिकेटर अलग तरीके से मेरे को एडवाइस करता है, और जब दोनों का मेरे को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है कि ये वाला भी इंडिकेटर बोलता है कि हाँ इसको बाय करना है या सेल करना है, और दूसरा इंडिकेटर भी बोलता है मेरे को बाय या सेल करना है, तो मेरी जो विनिंग रेट है वो बढ़ जाता है। और मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस इंडिकेटर को आप इसके संग यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैं इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं इसके लिए मूविंग एवरेज का यूज़ करता हूँ। और मूविंग एवरेज के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको भी वीडियो वॉच करके जो है और उसको समझ के इस इंडिकेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। कंफर्म ट्रेड बनाने के लिए मैं RSI का और मूविंग एवरेज दोनों इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ। और मूविंग एवरेज के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, और आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। उसमें भी मैंने कुछ ऐसी ही बारीकियाँ बताई हैं कि कैसे उसमें एक्यूरेसी आप बना सकते हैं। और जब आप RSI और मूविंग एवरेज को दोनों को क्लब करके ट्रेड करेंगे तो
100% मैं बोलता हूँ कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।